शालोम प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उसकी दया और उसके अनुग्रह को हम सदा स्मरण रखें और उसके अनुग्रह की बातें लगातार हमारे जीवन में नए आशीष और नई सामर्थ्य देने के लिए पर्याप्त होने पाए। उत्पत्ति 17वें अध्याय के पहले वचन को आज हम देखने पाए। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन यही है। उत्पत्ति 17वें अध्याय पहला वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। बाइबल में कई एक बातें हमें ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है। कई एक शब्द के ऊपर ध्यान देकर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यहां पर अब्राम जो अब्राहम नहीं हुआ था, सिर्फ अब्राम और अब्राहम का फर्क है। यहां पर वो केवल एक व्यक्ति है। अब्राहम केवल एक व्यक्ति का नाम। जो अब्राहम बना वो एक राष्ट्र का यानी विश्वास का पिता बना। इसी अब्राम को परमेश्वर 99 वर्ष का जब हुआ तो दर्शन देता है। इसका मतलब परमेश्वर के लिए किसी व्यक्ति को दर्शन देने के लिए एज फैक्टर कोई भी महत्व नहीं देता है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को दर्शन देने के लिए उम्र को नहीं देखता। यह सबसे बड़ी सीख हम इस अब्राहम के जीवन से सीख। जो लोग अपने जीवन में इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरी उम्र खत्म हो रही है, परमेश्वर शायद आज मेरी इस बातों को नहीं समझेंगे। कई साल पहले परमेश्वर ने जो दर्शनों की बातों को दिया था, वो बातें किसी भी तरह से पूरी होते हुए हम देख नहीं पाते हैं। तो अब्राहम का उदाहरण आपके लिए और मेरे लिए एक नमूना है। 99 वर्ष का होने वाले अब्राहम को परमेश्वर दर्शन देकर अपना परिचय को देता है, जो परिचय परमेश्वर ने उत्पत्ति के 15वें अध्याय में भी दिया था। वो परिचय क्या था? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मतलब परमेश्वर अब्राहम को यह कहने चाह रहा है, तुम्हारी आज की परिस्थिति में भी मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तुम्हारे भविष्य की बातें आज तुम्हारे सामने नहीं है तो भी मैं तुम्हारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आज तुम्हारे लिए जो सारी असंभव चीजें हैं, वो सारी असंभव चीजों को संभव करने के लिए भी मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम इस बात को जानते हैं। उस समय परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास था कि उसका निज पुत्र ही उसका वारिस बनेगा। और आगे चल के परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब्राहम से क्या चाहते थे? परमेश्वर अब्राहम की उस एज को नहीं देखते हैं। परमेश्वर अब्राहम के उस कामों को नहीं देखते हैं, पर परमेश्वर अब्राहम से उसकी उपस्थिति में चलना, सिद्ध होना चाहते हैं। उसकी उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना जानते हैं। मेरे प्यारों, आज हमारी उम्र कितने भी क्यों ना हो, पर जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं वे ना केवल सिद्ध होते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें भविष्य की योजनाओं के लिए सिद्ध बनाते हैं। परमेश्वर उन्हें भविष्य की बड़ी आशीषों के लिए सिद्ध बनाते हैं। इस बात को आज आम और आप समझ नहीं पाए। इसी के लिए एज को छोड़िए और परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होकर चलिए, तो हमारे जीवन के असंभव बातों को परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए संभव करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।